मैं हर वीडियो में एक नया बिजनेस लेके आता हूँ। देखिए, बिजनेस बताना और उसको फॉलो करना एक अलग बात है। अगर आपको इंटरेस्ट है छोटे छोटे बिजनेस में, क्या आप बेरोजगार हैं और आप सोच रहे हैं कोई नया बिजनेस कर लें कम पैसों में, तो यकीन मानिए हमारी जितनी वीडियो हैं वो आपके लिए हैं, क्योंकि हम छोटे छोटे रोजगार बताते हैं, बड़ा स्टार्टअप नहीं कर पाते। कोई कोई बड़ी चीज़ हम नहीं बताते, क्योंकि आपके पास पूंजी नहीं है इतनी। आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में आप क्या बिजनेस करेंगे। तो हम ऐसे ही छोटे छोटे बिजनेस आपको बताते हैं, वो आप आसानी से कर लें। क्योंकि हर कोई बिजनेस करता है मगर अपना बिजनेस नहीं बताता है। उसकी वजह ये होती है कि मेरा बिजनेस कोई कॉपी ना कर ले। और आज की डेट में सारे बिजनेस ओपन हो चुके हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम बिजनेस जो कर रहे हैं कि दूसरा ना कोई ना कर पाए। तो वो उन लोगों की भूल है। आने वाले वक्त में आप अच्छा माल देंगे, सस्ता माल देंगे और आपकी पॉलिसी जो है रिटर्न की रहेगी, तभी आप बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। अमेज़न को देख लीजिए, वो कहता है हम सस्ता देते हैं, बढ़िया देते हैं, माल में कुछ खराबी है तो वापस कर लेंगे हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई, बहुत सी आपने दुकानों पे, शॉप पे, बाजारों में देखा होगा कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अब बिका हुआ माल वापस नहीं होगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो शख्स किस तरीके से बिजनेस कर रहा है। उसने पहले ही दुकान में चढ़ने से पहले ही, दुकान में माल देखने से पहले ही ग्राहक को अलर्ट कर दिया है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। इससे क्या होता है कि कस्टमर के जहन में कई तरह की बातें वो सोचने लगता है कि इस दुकानदार से मैं सामान खरीदूं कि ना खरीदूं। आप खुद मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस तरह की दुकानदार अपना बिजनेस रनिंग कर पाते हैं क्या? कुछ दिनों के बाद वो बिजनेस बंद कर देते हैं, या कुछ उनके माल में खोट होता है, तभी वो इस तरह की बातें अपने साइन बोर्ड पर लिख देते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा और ना ही बदला जाएगा। देखिए, कुछ दुकानों पर लिखा होता है ना ही बदला जाएगा ना वापस होगा। तो इससे क्या होता है कि ग्राहक ठगा सा महसूस करता है अपने आप को। कहता है भाई, गलती से चलो उसको वो पीस पसंद नहीं आया, वो सामान पसंद नहीं आया, वापस कर ले, दूसरा ले लें। मगर यहाँ पे ऑप्शन डाल दिया ना ही बदला जाएगा। तो इस तरह के दुकानदारों से आप होशियार रहना, क्योंकि जब वो खुद ही कह रहा बदला नहीं जाएगा तो उनके माल में कोई ना कोई खोट जरूर होता है। प्रॉफिट 100%, 90% 90% प्रॉफिट होता है। वो सोचते हैं कि हमने इसको ठग लिया है, दोबारा वापस करने आएगा, तो वो खुद ठगा सा महसूस करते हैं कि सारी पूंजी हमें वापस करनी पड़ेगी। क्योंकि वो सोचते हैं 10 रुपए की चीज़ हम 100 रुपए में दे दें, और जब ग्राहक को पता लगता है, मार्केट में जाता है, वही चीज़ उसको 50 रुपए में मिल रही है, तो वो वापस करने उस दुकानदार के पास पहुंच जाता है। इस तरह के दुकानदारों से आप जरूर सावधान रहना। जरूरी नहीं है कि आप उसी दुकानदार से सामान खरीदें जो कहता है कि वह माल वापस नहीं होगा। इसकी वजह मैं बताऊं आपको, आपने अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे कुछ सामान देखा होगा, आपको लगा होगा कि ये रिटर्न नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे, वीडियो का पूरा देखिएगा। देखिए, जो हम मिसाल आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। ये टूथपेस्ट दिख रहे हैं आप, ये फ्लिपकार्ट पे 180-90 रुपए का टूथपेस्ट है, वाइटनेस, दांत को वाइट करने के लिए। देखिए, इसको मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, और फ्लिपकार्ट पे इसकी जो शर्तें हैं, पॉलिसी है इसकी, वो रिटर्न की नहीं है। अब इस प्रोडक्ट में क्या खामी है, क्यों नहीं बदला जाएगा? क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया है कि ये आपको नहीं बदला नहीं जाएगा। स्क्रीन देखिए, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आपको देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये वाला टूथपेस्ट, और स्क्रीन पे दिख जाएगा। और देखिए यहाँ की इसकी, क्योंकि आप जब देखेंगे इसको तो इसमें क्या है, ये ऐड से बिक रहा है, चाइना का आइटम है ये। अब इसकी रिटर्न नहीं है, आप लोगे तो वापसी नहीं होगा। आप सोच समझ के लें।
पहले ही बोल दिया है तो वो बात क्लियर हो जाती है। तो ये इस तरह की पॉलिसी जो होती है वो माल की क्वालिटी के ऊपर होती है कि ये माल चालाकी से बेचा जा रहा है या इसको खुलेआम बेचा जा रहा है, क्योंकि इसको दिखाया कुछ जा रहा है और बेचा कैसे जा रहा है। इसको देखिए, ये दावा करता है टूथपेस्ट के दांत को वाइट कर देगा, मगर मैंने इसलिए लिया है कि वीडियो बनानी है मुझे और आपको दिखाना है कि कुछ सामान ऐसा है कि फ्लिपकार्ट उसको मना करता है कि हम इसको रिटर्न नहीं करेंगे। वो नहीं कहता, उसके जो सप्लायर है वही इसको मना कर देता है। उसकी पॉलिसी है कि भाई ये आइटम हम नहीं वापस करेंगे। तो आप यकीन मानिए, ये मैंने 180 रुपये का फ्लिपकार्ट से मंगाया है। अब इसकी रिटर्न वापसी नहीं है, मगर मैंने लिया इसको चेक करने के लिए कि वाकई में ये दांत को वाइट करता है कि नहीं करता। अभी मैंने इसका यूज़ नहीं करा है, ये आपको बता दिया है। इसी तरह ऑफलाइन में भी लोग बाग काफ़ी इस तरह का बिजनेस करते हैं और वो कहते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, क्योंकि और ज़्यादातर आपने देखा होगा कपड़े के अंदर करते हैं खासकर। और आप तो काफ़ी आइटमों में भी बोलने लगे हैं कि भाई बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो आप उस दुकानदार से पूछ सकते हैं भाई बिका हुआ माल वापस क्यों नहीं होगा, जानकारी के लिए। अगर वो आपको जानकारी देता है तो आप उससे माल खरीद सकते हैं। उसकी शर्तें क्या है क्या नहीं है। अच्छा, फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन में इसको वापस करने का भी तरीका है। आपने इसको डेट निकल गई है क्या, इसकी पैकिंग सही नहीं है, ये डैमेज है, तो आप वापस कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें कोई भी वापसी करने की शर्तें नहीं है, क्योंकि इन्होंने खोल के बता दिया है। इसके अंदर देखिए जरा सा सामान है, कितना है पता नहीं। तो आप यकीन मानिए कि कुछ लोग ऑफलाइन के अंदर भी ऐसी बातें करते हैं। तो हमारा मकसद है आपको बिजनेस वो बताएं जो आप आसानी से कर लें, ना कि आप उसके पचेदे में, मतलब उसको आप अच्छी तरह समझ लेंगे और ग्राहक को भी आप समझा दें। मोनोपोली एक सिस्टम है कि चीज को छुपा के बेचना और ग्राहक को उसके बारे में नहीं बताना। कुछ दुकानदार आपको, चाहे आप सुनार पे चले जाइए, मैंने देखी सुनार से एक ये अंगूठी ली है मैंने, 1 हफ्ता हो गया इसको लिए हुए, तो इसका रंग हल्का हल्का सा फेड होने लगा। ये 4-5 साल पुरानी है। तो मैं आज उसके पास गया, सुनार के पास, और बोला भाई इस तरह इसमें बात है। तो उसने मुझे टेक्निकल कुछ चीज़ें बताई कि भाई इसमें तेजाब होता है, कुछ टाइम के लिए तेजाब इसमें रहेगा और ये थोड़ा पीलापन आएगा। मगर लास्ट में उसने बोल दिया कि अगर ऐसा आपको पीलापन जाता नहीं है तो आप दूसरी ले सकते हैं। तो उसने मुझे मुतमईन कर दिया कि अगर ये ख़राब निकलता है तो वो दुकानदार मुझे रिटर्न देने के लिए बैठा है। तो ऐसे दुकानदारों से भी आप डील कर सकते हैं। जैसे होलसेलर के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर लोग बाग होलसेल में डील करते हैं और उससे कहते हैं भैया मेरा माल बिकेगा नहीं तो मैं, आप वापसी कर लोगे। तो ज़्यादातर होलसेलर जो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं तो वो कह देते हैं भैया देखिए वापस नहीं होगा, स्टॉक इतना है, ये है वो है। और कुछ दुकानदार जो होलसेलर हैं वो साफ कह देते हैं कि आपका बिकता नहीं है, आप ले जाओ, दूसरा आइटम ले जाओ। उसे पता है ये छोटा दुकानदार है, इसका माल इसके निकलेगा नहीं, क्योंकि अभी नया धंधा शुरू करा है इसने, तो इसको जानकारी भी नहीं है। तो वो धीरे धीरे आपको ऐसे आइटम बताएगा कि भाई नहीं ये वाला आइटम लो, आपको पता नहीं है आइटम चलेगा नहीं। तो कुछ होलसेलर हैं जो आपको सिखाते हैं, तो उसको पता है कि भाई माल तो मुझसे खरीदेगा ये, क्योंकि मैं अगर इसको खराब माल दे दूंगा तो दूसरे होलसेलर के पास चला जाएगा। तो वो आपको गाइड करते हैं और आपको बताते हैं, तरीका ही बताते हैं ग्राहक को कैसे आपको अटेंड करना है। इस तरह की बातें होती हैं। तो छोटी छोटी ये बातें हैं जो हमारे बिजनेस को बड़ा करती हैं। और हम कम तोलते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं तो हम कम तोलने की कोशिश करते हैं। अगर 1 ग्राम इधर भी हो जाएगा, 2 ग्राम भी हो जाएगा, तो हम उसको फौरन उतार लेते हैं सामान, क्योंकि हमारी नीयत लगती है कि 2 ग्राम चला गया उसको। देखिए, और ग्राहक को अगर आपने 2 ग्राम 3 ग्राम कम दे दिया, 4 ग्राम, तो वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। वो कहेगा ये तो बहुत ही कंजूस आदमी है, ने तो ये देखो कम दे दिया है। अच्छे दुकानदार की पहचान होती है कि वो हमेशा आपको जो तराजू का पल्ला है ना नीचे ही छोड़ेगा, वो ले लीजिए आप बस, क्योंकि उसको आगे आपसे डील करनी है, इसलिए वो आपको कोई बात नहीं ले जाइए आप। क्योंकि आज ये थोड़ा ले जा रहा, कल ज्यादा ले जाएगा तो उसका सेल होगा ना। अब उसको कहता है भाई
अब 2 ग्राम 50 ग्राम में वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो नए आजकल के दुकानदार हैं वो सोचते हैं अरे और बस ये हमारा असूल है जी, हम कम देते नहीं हैं, कम लेते नहीं हैं। देखिए कम लेना ना देना अलग बात है, मगर ग्राहक दुकानदारी के अंदर आपको ग्राहक को ज्यादा ही देना है, क्योंकि आप ग्राहक के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो भी नुकसान है, और ग्राहक आपके अकॉर्डिंग काम करेगा तब भी आपको ही बिजनेस में नुकसान है। तो आप अपना माल की क्वालिटी और रेट में भी आप अपना एक झोल है ना, उस झोल को खत्म करना है। बहुत से कहते हैं ना चीनी इस भाव है, परचून दुकान पे आते हैं और वो कहते हैं जी मेरे यहाँ तो इतनी मिल रही है, आप कितनी लेनी बताइए। उसे पता है चीनी के जरिए मुझे घी भी लेगा, तेल भी लेगा, तो वो उसमें कम कर देगा पैसे। उसे पता है चलो कोई बात नहीं, ये आइटम चीनी 5 किलो तो ले रहा है, कोई बात नहीं, तो वो और आइटम ज्यादा ले रहा है। तो दुकानदारों की पॉलिसी होती है कि अच्छे दुकानदार होता है, अच्छा जो बनिया है ना वो आपको ले जाओ जी सामान, कोई बात नहीं। तो उसको ग्राहक बनाने हैं, ना कि ग्राहक को भगाना है। तो हमारा मकसद आपको इस तरह की बिजनेस बताने हैं कि आप उसमें हेरा फेरी ना कर सको, सीधा सीधा बिजनेस करें, आप चालाकी ना करें। चालाकी के दौर वो खत्म हो गए हैं, अब नेट का जमाना आ गया, आप चालाकी नहीं कर सकते। आपने एक दिन चालाकी करी तो दूसरे दिन वो आपकी ग्राहक आपके पास नहीं आएगा, वो समझ जाएगा आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपकी मानसिकता क्या है, तो वो आपके पास नहीं आएगा। तो इससे आप सावधान रहें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपको छोटी छोटी बातों को बड़े तरीके से तो नहीं बता पाते, हम छोटे बिजनेस के तरीके से ही बता पाते हैं। तो आप ये वीडियो जो बातें मैंने बताई हैं, यकीन मानिए आप, इसमें मैंने कुछ आपको बताया नहीं है, सिर्फ जो जनरली चला है वही बताया है। तो ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।